आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द रूप। यदि हमें बहुत सारे शब्द रूपों को एक ही टेबल में और सरल तरीके से याद करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम उनके विभक्ति चिन्हों को याद करें। उसी विभक्तियों के क्रम में हमारे पास जो सबसे पहली विभक्ति है वह है प्रथमा, और उसके एक वचन का चिन्ह है यहाँ पर आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में है आह। द्वितीय विभक्ति में आम, ए, आहा। तृतीय विभक्ति में या, आभ्याम, आभिः। चतुर्थी विभक्ति स्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी विभक्ति स्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी विभक्ति स्याः, योः, आसाम। सप्तमी में होगा श्याम, योः, आसु। अब हम यहाँ पर उस प्रकार के विभक्ति चिन्हों को देखेंगे जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो। तो हम यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का एक वचन देखते हैं स्याः, यह यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है। आगे हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, यहाँ पर जो एक की मात्रा है यह भी दो बार रिपीट हो रही है। आगे देखते हैं तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन आभ्याम, यहाँ पर यह जो आभ्याम है वह तीन बार रिपीट हो रहा है। आगे देखेंगे षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन यो हो, यह भी यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आहा, यह भी यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन आभ्यः, यह भी यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है। अब हम यहाँ पर जब भी हम इस टेबल को याद करेंगे सबसे पहले हम उस प्रकार के विभक्ति चिन्हों को याद करेंगे जो दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो, ताकि हमको यह जो टेबल है वह 2 से 3 मिनट में याद हो जाए। अभी हम सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हमें आगे के सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द रूप के जो टेबल हैं उनको भी हमें यहाँ पर देखना है। आगे देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहले शब्द रूप हैं वह है तत्। तत् का अर्थ होता है वह, और हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में यूज़ करना है सा, और ऑल प्लेस ओनली, यानी बाकी सभी विभक्ति चिन्हों के साथ हमें सिर्फ त का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिख देता हूँ यहाँ पर सा। तो ये यहाँ पर स में आ की मात्रा पहले से ही दे रखी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा स। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर ने यहाँ पर टेबल में पहले से आ की मात्रा क्यों दे रखी है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सर्व, यत, किम, एक, यह जब हम शब्द रूप देखेंगे तब उस समय प्रथमा विभक्ति एक वचन में आने वाले जो शब्द हैं उनका यूज़ न करके हम सिर्फ वहाँ पर सर्व, य, क और एक, इनका ही यूज़ करेंगे। इसलिए इनकी दृष्टि से मैंने यहाँ पर पहले से ही आ की मात्रा दे रखी है, क्योंकि दोनों में केवल एक ही अंतर है। यहाँ पर सर्वा में आ है, इधर सर्व में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं या में आ है, इधर य में नहीं है। का में आ है, इधर क में नहीं है। एका में आ है, इधर एक में नहीं है। इसलिए मैंने टेबल में पहले से ही इन चार शब्द रूपों के लिए पहले से यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी है। लेकिन हमें स्पेशली रूप से सा और ऐशा, इनके लिए हमें यहाँ पर सा और ऐशा अलग से लिखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सब जगह पे त का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया सा, इधर हो गया ते, ताह, ताम, ते, ताह, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। अब हम इसके बाद देखेंगे एतत्। हमें बस कुछ नहीं करना, ये जो तत् हैं वह तो पहले से नीचे लिखा हुआ है, बस उसमें सिर्फ हमको ए शब्द जोड़ देना है। अब यहाँ पर ए वर्णों को जोड़ दिया। एतत् का मतलब होता है यह, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में यूज़ करेंगे हम यहाँ पर ऐशा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सा है उसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं ऐशा। तो आ तो पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए और श, तो ये हो गया ऐशा। आगे सब जगह पे यहाँ पर ये जो त है वही त यहाँ पर पहले से दे रखा है, हमें सब जगह सिर्फ ए को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर पेन का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे सब जगह पे मैं ए को जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा ऐशा, एते,
एताः, एताम्, एते, एताः, एतया, एताभ्याम्, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। इसी के साथ में हमारा तत् और एतत् यह जो शब्द रूप है वह समाप्त होता है। अब मैं इसको मिटा दूंगा। उसके बाद आगे हैं सर्व। मैं पेन का कलर चेंज करूंगा। सर्व का मतलब होता है सब या सभी। यहाँ पर हम ये जो सर्वा का जो आ है उसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल में पहले से आ की मात्रा दे रखी है। अब हम सब जगह पे सर्व का यूज़ करेंगे, यानी सभी विभक्ति चिन्हों के साथ सिर्फ सर्व यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्व। तो ये हो जाएगा सर्वा, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम्, सर्वे, सर्वाः, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, ये हो गया सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम्, सर्वस्याम्, सर्वयोः, सर्वासु। इसी के साथ सर्वनाम शब्द रूप समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं यत। यत का अर्थ होता है जो। अभी हम या का यूज़ नहीं करके सब जगह पे य का यूज़ करेंगे, क्योंकि य के लिए पहले से हमने यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी है। या, ये, याह, याम, ये, याह, यया, याभ्याम, याभिः, यस्यै, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, ययोः, यासाम्, यस्याम्, ययोः, यासु। इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं किम शब्द रूप। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। हम का यूज़ नहीं करके सिर्फ सभी विभक्ति चिन्हों के साथ सिर्फ क का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे का, के, काहा,
काम, के, काः, कया, काभ्यां, काभिः, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक एक यह जो है वह संख्यावाची शब्द है, सर्वनाम शब्द रूप नहीं है, लेकिन इसका जो शब्द रूप है वह का के जैसे यानी किम का स्त्रीलिंग के जैसे ही चलता है, इसलिए मैंने यह जो टेबल है उसमें इसको जोड़ा है। एक का अर्थ एक ही रहेगा, हम यहाँ पर एका की जगह पे सिर्फ एक का यूज़ करेंगे। का तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही था, हमें सब जगह पर यहाँ सिर्फ एक को जोड़ना है, और यह एक जो है वह हमेशा एक वचन में ही चलता है। तो यहाँ पर होगा एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। इसी के साथ हमारा सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द रूप का यह जो टॉपिक है वह समाप्त होता है।